बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो तीन बड़ी अहम बातें करनी हैं। एक तो इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में करनी है कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या हो रहा है उनके साथ। उसके अलावा हमने बात करनी है जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो आगे इलेक्शन में जो 17 तारीख को इलेक्शन होने वाला है उस बारे में क्या प्लानिंग कर रही है। ये दो बड़ी अहम बातें हैं। इसके अलावा और भी ख़बरें आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इमरान रियाज़ ख़ान को चकवाल से लाहौर पहुंचा दिया गया है। आपने देखा पहले वो अटक पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया था। जब अटक कचहरी या अटक के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने उनको रिलीफ़ दिया तो चकवाल की पुलिस जो है फ़ौरन वहाँ पे पहुँची और उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया। चकवाल के बाद वो लाहौर की पुलिस जो है उनको ले गई और जो FIA का ऑफ़िस है, CIA का ऑफ़िस है, वहाँ पे वो इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो लाहौर की पुलिस है वो लेके गई और टूल प्लाज़ा पे जाके उनको प्राइवेट गाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया और पूरे लाहौर में उनको घुमाया गया। इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं या जो वीडियोज़ आ रही हैं इस वक्त वो जेल में मौजूद हैं और तकरीबन 60 घंटे गुजरने के बाद अब उनको आराम करने दिया गया और वो इस वक्त जेल में सो रहे थे। कुछ वीडियोस के मुताबिक वीडियोस आ रही थी। जब चकवाल पुलिस उनको लेके जा रही थी तो वहाँ पे एक शख्स ने कुछ उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की तो उन पे एक मुकदमा जो था वो गद्दारी का भी था और वो गद्दार थे और इस हवाले से वो उन पे ख़बरें आ रही थी। लेकिन एक गद्दार जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। ये किस तरह हो सकता है। ये एक अहम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं पाकिस्तान में और वो एक निडर आदमी है, वो डरने वाला नहीं है। इस वक्त तकरीबन उन पे 22 मुकदमात हैं, 21 या 22 मुकदमात हैं और 2 मुकदमात में उनको रिलीफ़ मिल गया है। 2 मुकदमात के बाद अब वो लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर की पुलिस जो है उनको आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। उससे पहले आपने देखा चकवाल की जो पुलिस थी वहाँ पे मुकदमा जो था वो थाना सदर में था और ढलवां जो पुलिस है उनको उनके पास वो इमरान रियाज़ ख़ान मौजूद थे। अब ये मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। जिन्होंने ये मुकदमात जो मुद्दई हैं वो ख़ुद जराइम पेशा अफराद हैं। जिसने ये प्लान बनाया है, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है, उसने बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने इसको डी रैंक करने के लिए या इसकी फेम को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया था, लेकिन उस पर उल्टा पड़ गया है। वो रोज़ बरोज़ जो है पाकिस्तान के अवाम के दिलों में घर करते जा रहे हैं। उनके लिए एहतजाज हो रहे हैं, उनके लिए ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन रहे हैं, उन पे सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठाई जा रही हैं। सहाफ़ती तंजीमें जो हैं CPJ उसने उसके बारे में आवाज़ उठाई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हो रही हैं और कौन कर रहा है? इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। किसके कहने पे कर रहा है? न्यूट्रल्स के कहने पर कर रहा है। इमरान रियाज़ ख़ान ने अपने गिरफ़्तारी के वक्त क्या कहा था? उन्होंने ब्रिगेडियर जो राशिद हैं उनको नाम लेके कहा था कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते थे, जो आपने कर दिया, इसके बाद जो होगा वो मैं करूँगा। अदालत में उन्होंने बयान दिया था मजिस्ट्रेट साहब के सामने इमरान रियाज़ ख़ान ने कि जज साहब, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करता रहूँगा। मेरे मौक़िफ़ से कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता, मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता। मुझे इन्होंने कहा था, बुला के कहा था कि मुकदमात जो हैं इन पे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत पे, ये लोग जो हैं चोर हैं, ये लोग डाकू हैं, ये आपके मुल्क को खा जाएंगे। लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ। अब जब मैं कन्विंस हो गया हूँ, अब ये कहते हैं कि ऐसा ना कहो। इन्होंने मुझे सिलेबस पढ़ाया, इन्होंने मुझे याद करवाया, जब मैंने याद कर दिया तो इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। तो इस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर की पुलिस उनको गिरफ़्तार किए हुए है और अगर
आज लाहौर की पुलिस जो है उनको अदालत जो है वो रिहा कर देती है, मजिस्ट्रेट साहब रिहा कर जाते हैं, तो हो सकता है अगला जो पड़ाव है वो मियां वाली होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त उनके साथ हो रही हैं। ये मुश्किल वक्त जो हैं गुज़र जाते हैं, बातें याद रह जाती हैं। अब बात करते हैं जो ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं 17 जुलाई को। 17 जुलाई को जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसकी प्लानिंग क्या है? उसकी प्लानिंग ये है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को ना आने दिया जाए। इमरान ख़ान की हुकूमत जो है उसको 2 या 3 सीटों तक महदूद रखा जाए, 2 या 3 सीटें जो हैं उनको दी जाएं। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि जो 17 तारीख से पहले तक जो हलके हैं उनमें तरक्याती काम किए जाएं, और तरक्याती काम के हवाले से अदालत ने फ़ैसला किया है कि उनको रोक दिया जाए। किसी भी हलके में किसी भी किस्म का तरक्याती काम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये प्लानिंग है कि जिन इलाकों में या जिन हलकों में ये इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे जो दूसरे इलाकों के वोटर्स हैं उनको लाके इंदराज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है मुबैना तौर पे, मैं ये मुबैना तौर पे इत्तला दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक दूसरे इलाकों से लोगों का इंदराज जो है वो वहाँ पे किया जा रहा है। लाहौर की अगर एक हलका है 166 तो वहाँ के लोगों को 167 में डाला जा रहा है, 167 के लोगों को 166 में डाला जा रहा है। तो ये इस वक्त हो रहा है। हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पंजाब की जो ज़िमनी इलेक्शन है उस पे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो किसकी ईमा पे कर रहा है। और एक और चीज़, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान, उनकी बीवी के पास एक ओहदा था, उनको तरक्की दे दी गई है। अब अगर ये सारी नवाजिशात जो हैं वो पहले ही एक सबसे बड़ी पार्टी जो है उन पे जानबदारी का इल्ज़ाम लगा रही है, तो ऐसे में जो उनकी बीवी को एक ओहदा दिया गया है वो तो उनको लेना ही नहीं चाहिए, उनको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि हमारे पे पहले ही इल्ज़ाम लग रहे हैं, हम पहले ही मतनाज़ा हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है ये ओहदा हम नहीं ले सकते। तो उनको तो ख़ुद इनकार कर देना चाहिए। ये सारी सूरत हाल इस वक्त पंजाब में भी हो रही है। अब एक और बात जो है, IMF जो है इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में एक IMF का बयान आया है। IMF जो है वो मुतालबा कर रही है कि जो आप लोगों ने नैब कवानीन में तरामीम की हैं उनको रिवर्स किया जाए। रिवर्स करके आप रिवर्स करने का से पहले का मकसद क्या है? मतलब कि इनको जो नैब कवानीन हैं वो ख़त्म करने का मकसद क्या है आप लोगों का, कि आप लोगों ने अपनी चोरी बचानी है, आप लोगों ने अपने जो 1200 अरब डॉलर हैं उनको बचाना है, आपने अपनी चोरी बचानी है, और जो मुकदमात हैं अपने उनको ख़त्म करना है। तो IMF ने ये 2 अरब डॉलर के लिए ये शराइत रखी हैं कि आप लोग जो हैं वो अपने मुकदमात जो हैं वो ख़त्म करने के लिए ये कर रहे हैं। आप रिवर्स करें उस कानून को, उस आइन को जो आपने ख़त्म किया है। इसके अलावा वो दिफाई बजट हैं जो है उसकी तफसीलात मांग रहे हैं। इसके अलावा जो हाईवेज़ हैं उनके हवाले से जो तफसीलात हैं वो मांग रहे हैं। तो इस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुकदमात जो हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत पे वो जो ख़त्म किए गए थे उनको वापस रिवर्स करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आइंदा का लाहे अमल क्या होगा इम्पोर्टेड हुकूमत का, वो ये नहीं चाहते कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो उनकी मर्ज़ी से आए। वो चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ जो है नई हुकूमत तैनात करे। जो एक एक्सटेंशन है उसने बड़ा बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। जो एक्सटेंशन दी गई थी, जो बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, बहरहाल ये तो बाकी जो तमाम हैं, जनरल परवेज़ कियानी साहब हो गए, जो राहील शरीफ हो गए, इन सब को भी
एक्सटेंशंस दी गई थी, लेकिन जो बेड़ा गर्क जनरल बाजवा ने कर दिया वो किसी और ने नहीं किया। जो जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की फ़ौज का मोरल डाउन कर दिया वो किसी और ने नहीं किया। तो इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो एक सिर्फ सिंगल जनरल के कहने पे कर रही है। जनरल जो है इसमें बड़ा बदनाम हुआ है, एक्सटेंशन जो है वो बड़ी बदनाम हुई है। जो एक्सटेंशन दी गई थी उसको किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं किया गया, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से काबिल कबूल नहीं किया गया। अब एक और चीज़ जो है, एक सर्वे मैंने देखा थोड़ी देर पहले, ARY का सर्वे देखा, और जो नज़ीर चौहान और वहाँ पे जो गुज्जर साहब हैं उनके हलके का, तो वहाँ पे हर बंदा जो है वो PTI के कैंडिडेट को वोट देने की बात कर रहा था। एंकर जो है वो दुआ कर रहा था कि कोई भी जो है नून लीग का वोटर हमें मिल जाए, ताकि ये ना ज़ाहिर हो कि ये प्लान जो है, ये प्रोग्राम जो है प्री प्लान्ड है या सिर्फ ये PTI के लोगों को दिया जा रहा है, PTI के लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो वहाँ पे ये सूरत हाल है कि कोई बंदा भी जो है वो नून लीग की सपोर्ट में नहीं है। माइनर सा 2 या 3% जो हैं वो लोग वहाँ पे नज़ीर चौहान को वोट देने की बात कर रहे हैं, नून लीग की बात कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो आप मरीम नवाज़ के जलसों की सूरत हाल देख लें, खाली कुर्सियाँ और वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं। एक तो मैंने बड़ी मज़ाहिया वीडियो देखी, एक बंदे का कॉन्फिडेंस आप लेवल चेक करें कि एक बंदा जो है वो स्टेज पे खड़ा है और वहाँ पे वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा है जैसे वो तकरीर कर रहा है, लेकिन वहाँ पे आवाम जो है बिल्कुल नहीं थी, एक बंदा, नॉट अ सिंगल मैन एग्जिस्टिंग देयर। तो वहाँ पे कोई बंदा भी मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस जो है वो चाहिए था उनको। अब देखें कि ज़िमनी इलेक्शन में क्या होगा, इमरान रियाज़ ख़ान के साथ क्या होगा, एक्सटेंशन किस तरफ जाएगी, और जनरल जो हैं वो, बल्कि फ़ौज जो है, फ़ौज का मोरल जो है वो किस तरह अप करेंगे ये जनरल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप आज की वीडियो का हिस्सा थी। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें।